हमारे लिए तो गुरु जी भगवान है, उनसे बड़ा कुछ नहीं, उन्होंने बदल दिया। जब जब मेरे को कभी भी कोई ऐसी कोई सी फीलिंग आई कि जैसे मेरे को एंग्जाइटी अटैक आ रहा है या किसी वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, नाम जप कर लो 51 बार या फिर 101 बार, सब चीज़ सेटल डाउन हो जाती है। अभी जो रियल सक्सेस है वो ईश्वर की प्राप्ति है, तो ये महाराज जी को सुनने के बाद ही पता लगा। जैसे कि महाराज जी से एक बार जुड़ गए तो फिर उसके बाद में सबसे ज़्यादा महाराज जी का फोकस रहता है राधा नाम जपो। आप कुछ भी नहीं कर सकते, हमें कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे भजन करना है, क्या करना है, तो महाराज जी बोलते हैं कि राधा नाम करो। मतलब जैसे भी करके मतलब मैं गुरु जी की हर कहने पे मैं चल सकूं। मतलब गुरु जी अब मेरे लिए भगवान है, बस इतना मैं जानता हूं और मैं कुछ नहीं इससे ज़्यादा कह सकता। उनसे मिलके ही पता चला कि अब कोई आया है ब्रज में। मुझे तो उनका दर्शन पाकर ऐसा लगता है मेरे कृष्ण ही मिल गया। राधे राधे जी। राधे सर, राधे राधे। कहाँ से है आप लोग? राधा जी, मैं दिल्ली से आया सर। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं आर्मी में क्लर्क हूँ। अच्छा जी। तो महाराज जी का सत्संग भी सुनते हैं? हाँ, सत्संग सुनता हूँ मैं। कितने महीने से सुन रहे हैं आप? मेरे को 1 साल हो गई करीब करीब सत्संग सुनते हैं। अच्छा, तो महाराज जी के सत्संग से आए, ऐसा क्या बदलाव आया आपके जीवन में? सबसे पहला बदलाव आया, क्रोध बिल्कुल खत्म हो गया जिंदगी से। और जिंदगी का जो एम है ना, पहले क्या रहता था कि सेल्फिशनेस थी, अपने लिए करना है सब कुछ, अपना होना चाहिए। लेकिन जब से महाराज जी का सत्संग सुना तो ये लगता है कि अपने हाथों से और अपनी लाइफ में किसी का गलत नहीं होना चाहिए, किसी के दिल को हर्ट नहीं होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं हमारे से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, सबसे पहला उद्देश्य है। तो आप ऑन ड्यूटी फिर कैसे कब कब महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? मेरे को 2 दिन का, जैसे कि 1 महीना हुआ, मैं 1 दिन की लीव लगा देता हूँ, 2 दिन की लगा देता हूँ, 3 दिन की लगा देता हूँ, महीने में 8 दिन में, 10 दिन में, जब भी मेरे को मौका मिलता है, लगता है मेरे को अभी छुट्टी मिल सकती है, तो मैं 2 दिन की 4 दिन की लीव लगाता हूँ, वहीं से सीधा आ रहा हूँ। अभी मेरा बैगेज भी मेरे साथ ही है, मैं ड्यूटी से सीधा आ रहा हूँ। अच्छा, ऐसा लगता है कि जैसे 15 दिन हो जाए, 20 दिन हो जाए, तो लगता है कि अभी जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। जी तो रिक्वेस्ट करना अफसर से जैसे भी है वो दे देते हैं। जी। और स्टाफ भी बहुत अच्छा है, वो उनको बताया था हमने कैसे ऐसे है, तो उन्होंने बोला ठीक है आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी सीधा दिल्ली से ही आ रहा हूँ, ड्यूटी से ही। आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? अब मैं क्या बता सकता हूँ, मेरे अंदर इतना बदलाव आ गया। मैं जम्मू में हूँ अभी, कालू चौक में। मैं 4 महीना हो गया मेरे को सत्संग सुनते हुए। मेरे अंदर इतना बदलाव है कि अब कहने में भी मतलब ऐसा लग रहा है कि गुरु जी के लेके मैं क्या कर सकूं। मैं पहले थोड़ा बहुत सेल्फी था, मैं भी पैसे को लेकर या एंजॉय लड़कियों के पीछे भागना, मतलब पैसे कमाना, ये मेरे मतलब ऐसा लग रहा है कि बस चलो यही है ज़िंदगी। लेकिन अंदर अंदर ऐसा चुभता था कि यार मतलब क्या यही है पैसे कमाना, मतलब दूसरे को धोखा देना, दूसरे से बात करना, झूठी बातें करना। फिर बाद में जैसे सत्संग सुनता गया, मेरे अंदर ऐसा बदलाव आ गया। आज की डेट में अगर मैं एक चलता भी हूँ, अगर पैर भी कहीं रखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि कहीं मेरे पैर के नीचे कुछ मतलब कोई छोटा सा भी चीज़ मेरे से मतलब पैर के नीचे ना आए। हाँ, फिर मैं ना किसी से बात करना, तो मतलब पहले क्या था, एक्टिविटी था अंदर से, मतलब दिखाना, सब कुछ ख़त्म हो गया। किसी को अगर कोई मेरे को बोलता भी है तो 2 बार मतलब मैं श्री जी का नाम मतलब जपता रहता हूँ, राधे राधा 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 करता रहता हूँ हरदम 24 घंटा। मतलब जब तक होश रहता है तब तक मैं राधा 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 जपता कर रहता हूँ। और बाकी मतलब मेरे अंदर अब बदलाव तो मैं कह नहीं सकता, इतना हो रखा है, मैं क्या बताऊँ आपसे। अच्छा, आप जैसे कि जम्मू कश्मीर में ऑन ड्यूटी हर समय होते हैं, तो फिर आप महाराज श्री से पहली बार फिर कैसे जुड़े? मैं यूट्यूब के चैनल से जुड़ा। मैं ऐसे बैठा था ड्यूटी के दौरान पे, तो मैं यूट्यूब में देख रहा था, तो किसी का स्टेटस लगा हुआ था, जो स्टेटस में लगा था कि मतलब अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हमारे को पूरा ब्रह्मांड में भी कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी। तो मेरे को मतलब ये बातें ऐसी अंदर से चुभी कि मतलब उसको मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 20 बार देखा। फिर उसके बाद मैं यूट्यूब में सर्च मारा गुरुजी का, फिर मैं देखता गया। फिर गुरुजी का नाम नहीं पता था 2-4 दिन, लेकिन फिर यूट्यूब में कहीं नीचे ऊपर लिखा हुआ आया, फिर नाम पता चल गया। फिर नाम से मैं यूट्यूब में सर्च मारा, तो फिर वीडियो आते गई। फिर मैं देखते मैं इतना लीन हो गया कि अब तो ऐसा भी होता है कि मतलब नौकरी छोड़ के बस गुरु जी के चरण में आके रह जाएं।
अच्छा, जैसे कि आप एक आर्मी है और महाराष्ट्री में फिर आपका कैसे विश्वास होने लगा? महाराष्ट्री में ऐसा आपने क्या देखा जिसके कारण आप महाराष्ट्री से इतना आकर्षण हो गए? महाराष्ट्री का क्या है कि जो महाराष्ट्री एग्जाम्पल जो देते हैं एकदम जो मानव जीवन है ना बिल्कुल उस पर सटीक एग्जाम्पल देते हैं। जो मानव जीवन में जो हमारा घटना घटित होती है महाराज जी उसी हिसाब से एग्जाम्पल देते हैं, सन्यासी के हिसाब से नहीं देते। वो अगर किसी मानव को वो उपदेश दे रहे हैं तो वो सन्यासी बेस में ना आकर के मानव उसके प्रैक्टिकल में आते हैं। बिल्कुल जो हमारी जिंदगी में जो घटनाएं चलती हैं उस एग्जाम्पल से देते हैं। वो उससे क्या है कि हमारे समझने में थोड़ा सा अच्छा रहता है। महाराज जी सन्यासी के बेस में जो बताते हैं उसको अपने हिसाब से बताते हैं, फिर उसको मानव जीवन में उतारते हैं हर चीज़ को, उससे होता है। जैसे कि महाराज जी से एक बार जुड़ गए तो फिर उसके बाद में सबसे ज़्यादा महाराज जी का फोकस रहता है राधा नाम जपो। आप कुछ भी नहीं कर सकते, हमें कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे भजन करना है, क्या करना है, तो महाराज जी बोलते हैं कि राधा नाम करो। जैसे कि हमारा ऑफिशियल जॉब है, हम ऑफिस में रहते हैं, जैसे ही मौका मिलता है तो राधा राधा जपते हैं उसी टाइम पे, जैसे सोने के टाइम पे जपते हैं। महाराज जी का जो एकांतिक वार्तालाप होता है ऑफिस से आने के बाद में, रात को 8 बजे 9 बजे हम ऑफिस से आते हैं। ऑफिस से आने के बाद में जब तक एकांतिक वार्तालाप नहीं देख ले, चाहे 11 बजे 12 बजे कुछ कितना भी बजे, एकांतिक वार्तालाप करीब 10 बजे अपलोड होता है। 9 से 10 के बीच में डेली अपलोड होता है। उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं कब अपलोड होगा, कब अपलोड होगा, उसको देख करके फिर करें। ऐसा लगता है जैसे कि हम साक्षात ही बैठे हैं। हम डेली नहीं बैठ सकते, लेकिन जब एकांतिक वार्तालाप हम देख लेते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हाँ हमारी प्रेजेंसी लग गई महाराज जी के यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि अगर आप एकांतिक वार्तालाप देखते हैं तो प्राय आर्मी के जवान भी प्राय आते रहते हैं महाराज श्री से मिलने के लिए, और महाराज जी बहुत उत्साह देते हैं उन लोगों की जो ऑन ड्यूटी काम करते हैं बड़े बड़े पहाड़ जम्मू कश्मीर, जैसे कि भैया ने बताया कि जम्मू कश्मीर में रहते, तो ये सब महाराज श्री का जब उत्साह देते तो क्या लगता है आपकी देश सेवा में आपकी रुचि बढ़ती है? महाराज श्री जब जैसे बोलते हैं ना, हमको महाराज श्री ने हमारे जीवन में एक ऐसी चीज़ बताई है कि आज से पहले हमें ये नहीं पता था। महाराज श्री एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं कि जैसे कि अब हम अगर आर्मी में जॉब कर रहे हैं, हम उसको अगर अपनी निष्ठा के साथ और ईमानदारी से करेंगे तो दैट्स वो भगवान का भजन है। महाराज श्री इस चीज़ को बहुत फोकस देते हैं उस चीज़ पे कि हम अगर निष्ठा के साथ भजन कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, वो भगवान का भजन है। उसमें महाराज श्री की एक देखने वाली चीज़ एक ये है कि लास्ट में महाराज श्री ये बोलते हैं कि हमने पूरे दिन में जो काम किया निष्ठा के ईमानदारी के साथ, आप उसको श्री जी के चरणों में अर्पित करो। हे श्री जी, मैंने आज पूरे दिन में जो भी किया है, मेरे से गलती हुई है उसको माफ़ करना, और जो भी कार्य मैंने किया है मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। महाराज श्री बोलते हैं कि अगर आपने उसको समर्पित कर दिया तो एक पूजा से बहुत बड़ा हो गया। उस चीज को फोकस देते हैं महाराज श्री। आप फिर महाराज श्री से फर्स्ट टाइम फिर कैसे जुड़े? फर्स्ट टाइम मेरे एक फ्रेंड है, बेबी नाम है उनका, हर्षरूप है, वो भी प्राइवेट जॉब करते हैं, वो आए थे। मैं पहले से यूट्यूब पर देखता था, फिर वो आए थे, उन्होंने मेरे को यहाँ पे प्रोसीजर बताया था कि आप जाओगे तो आपको 9 बजे लाइन में लगना पड़ेगा। 9 बजे लाइन में लगने के बाद में फिर वो 1 बजे 2 बजे के करीब अंदर लेते हैं। उनसे मैंने पूरा प्रोसीजर जाना। उसके बाद फिर जैसे मैं उनके घर पर गया था, छुट्टी गया था एक बार, मैं उनके घर पर गया तो उनसे मिला, फिर उन्होंने मेरे को पूरा प्रोसीजर बताया। तो उनका प्रोसीजर सुन के ऐसे बिल्कुल रोम रोम खड़ा हो जाता था, और दूसरे दिन ही उस दिन ही मेरे को रुका नहीं गया। मैं घर से आया और यहाँ पर आकर के मैं 9 बजे यहाँ पे पहुँच गया था एकांतिक। उस दिन फर्स्ट टाइम आया था, जब मेरे को फर्स्ट टाइम ही दर्शन हो गए थे। पहले आया, फिर एक बार आने के बाद में ऐसा वायरस सा फैल गया बॉडी में बिल्कुल, फिर ऐसा लगा कि अभी दोबारा जाना है। मैं 1 महीने की छुट्टी आया था तो मैं 2 बार आ गया। उसके बाद फिर ड्यूटी गया, ड्यूटी के बाद में फिर 15 दिन के बाद फिर आ गया। उसके बाद फिर 15 दिन के बाद आया, तो अभी मेरे को 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ, उसके बाद फिर मैं आ गया। मैंने जैसे मेरे को छुट्टी मिलती है मैं वहाँ से सीधा यहाँ आता हूँ, उसके बाद ही घर जाता हूँ। अच्छा, जैसे कि आप महाराज श्री से इतना आकर्षण हो रहे हैं और आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया, तो महाराज श्री को आप किस भाव से देखते हैं? मैं भगवान के रूप में देखता हूँ। मैं भगवान की पूजा करने से पहले मैं गुरुजी का पूजा करता हूँ, उसके बाद भगवान का पूजा करता हूँ। अब गुरुजी को मैं देखने से पहले मेरे मन में मतलब 24 घंटा मतलब प्रवचन सुनूं या ना सुनूं, 24 घंटा हरदम मतलब सोचता रहता हूँ गुरुजी के बारे में, भगवान के बारे में। पहले मेरे ऐसे मतलब मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था। मैं बहुत मतलब अटपटांग मतलब उल्टी सीधी बातें सोचता रहता था। लेकिन मैं 3-4 महीने से ऐसा हुआ कि मतलब बस गुरुजी और भगवान के बारे में बस उनकी सत्संग सुनना। मैं मोबाइल में, मैं कह नहीं सकता, मोबाइल में पहले पिक्चर मतलब बहुत कुछ देखता था, लेकिन मैं जब मोबाइल खोलता हूँ तो बस खाली गुरुजी को देखता हूँ। गुरुजी की वाणी को देखकर वाणी जी को मतलब अपने अंदर इतना डालता हूँ कि मतलब जैसे भी करके मतलब मैं गुरुजी की हर कहने पे मैं चल सकूँ। मतलब गुरुजी अब मेरे लिए भगवान है, बस इतना मैं जानता हूँ और मैं कुछ नहीं इससे ज़्यादा कह सकता।
बस मैं गुरुजी जो भी है मेरे लिए भगवान है बस। अच्छा, जैसे कि अभी महाराष्ट्र आने वाले, दर्शन देने वाले, आपको कैसा लग रहा है? मैं तो बस ऐसे बता नहीं सकता आपको कैसा लगा, मैं तो बस उनको देख लूं तो बस इतना है कि मैं भगवान को देख लिया, बस इतना ही है। मैं तो मेरे बेचैन हूँ कितना, अब मैं क्या बताऊँ आपसे, बस अब कह नहीं सकता। मेरे 1 तारीख को आने वाला था यहाँ पे, लेकिन मेरे को टीडी भेज दिया पूना में। फिर भी मैं मतलब पूना बीच में जाते मेरा घर पड़ता, लेकिन मैं घर 20 किलोमीटर दूर है, मैं घर नहीं गया। मैं बोला कि मेरे को गुरुजी से मिलना है, मैं छुट्टी इसीलिए लिया था कि मैं गुरुजी से मिलूंगा, अब फिर उसके बाद ही मैं घर जाऊंगा। फिर मैं गुरुजी के पास आने के लिए मैं क्या बताऊं आपसे, मैं बस गुरुजी क्या है मेरे लिए, मैं कह नहीं सकता कुछ, बस मेरे अंदर। राधे राधे, श्री हरिवंश। राधे राधे जी। राधे राधे, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश कहाँ से आया? कोटा राजस्थान से। क्या करते हैं आप? मैं दिल्ली में सर्विस करता हूँ, रिलायंस जियो में। तो महाराज जी का सत्संग भी सुनते हैं? बिल्कुल सुनता हूँ, रेगुलरली सुनता हूँ। मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी सुनती हैं और मम्मी फॉरवर्ड करती हैं। मैं वो रील्स ज़रूर देखता हूँ जो महाराज जी भेजते हैं। अच्छा, तो कैसा लगता है जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते हैं तो? एकदम नई फीलिंग आती है, एकदम नई विश्वास का एक बिलीफ होता है कि हाँ ठीक है, ज़िंदगी जीने के और भी कई तरीके हैं, और भी कई तरीक़ों से ज़िंदगी को देखा जा सकता है। और उसी चीज़ को रादर देन उसके बारे में चिंता करने के बजाय आप उसी चीज़ के लिए एक नई सोच के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में और एक नए दृढ़ संकल्प के साथ में चीज़ को अचीव कर सकते हो। स्पेशली जो एक चीज़ वो मैंने काफ़ी बिलीव की है वो ये नाम जप। जी। जब मेरे को कभी भी कोई ऐसी कोई फीलिंग आई कि जैसे मेरे को एंग्जाइटी अटैक आ रहा है या किसी वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, नाम जप कर लो 51 बार या फिर 101 बार, सब चीज़ सेटल डाउन हो जाती है। एंड वो भी नाम जब एकदम सिंपल वाला, कुछ भी नहीं, जस्ट राधे 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 राधे, दैट्स इट। तो आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ गया जो पहले नहीं था? हाँ, सबसे ज़्यादा मैंने आपको जैसा बताया कि ज़िंदगी जीने का तरीका आ गया, कि जो एक एंग्जाइटी है वो ठीक है चली जाएगी, लेकिन क्या चीज़ मायने रखती है वो है पेरेंट्स के द्वारा दिखाई गई कोई चीज़, बात, उसको फॉलो करना, उसको अमल में लाना, और सबसे ज़्यादा भगवान में विश्वास रखना, जो पहले मेरे में कम था। तो कैसा लगता है महाराज जी को देखकर, महाराज जी का सत्संग सुनकर? मैं बता नहीं सकता, बस क्या भाव आ रहा है मम्मी? मैं छुट्टी लेकर आया मम्मी के पास में, 6 दिन की छुट्टी थी। मैंने बोला मम्मी सबसे पहले चल रहे हैं, आज हम लोग दिन से वेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आप लोगों का पूरा तरीका है एकदम, और मैं इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो मेरे को सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात लगी वो ये तरीका, चाहे कोई हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबके लिए एक जैसा है। हम लोग सुबह से शाम से वेट कर रहे हैं और खुशी से वेट कर रहे हैं गेट के आगे। एंड सबसे पहले आके बैठ गए थे 6:30 बजे, तो वो काफ़ी अपने आप में बताने को कि हम कितने एक्साइटेड थे। जी। तो फिर आज यहाँ पे आने की फिर प्रेरणा फिर कैसे हुई? प्रेरणा हुई माँ से, क्योंकि मेरी माँ गुरुजी को देख के इस हद तक मतलब वो इमोशनल हो गई थी कि वो फ़ोन पे रोने लगी वीडियो कॉल पे। और मेरे मुंह से बस एक चीज़ निकली, मैं आ रहा हूँ, मैं लेके चलूँगा। अभी कैसा लग रहा है महाराज जी आने वाले, दर्शन देने वाले? मैं बता नहीं सकता आपको, पूरे सारे मंदिर के दर्शन एक तरफ और ये शाम का इंतजार एक तरफ। मैं लिटरली बार बार घड़ी देख रहा हूँ, कम से कम 6 बार देख चुका हूँ। तो आप महाराज जी को किस भाव से देखते हैं? भगवान। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भगवान, क्योंकि वो तो खुद हो नहीं सकते हर जगह, तो उन्होंने 2 चीज़ बनाई है, एक गुरु और एक माँ। तो माँ ने गुरु से मिलाया, दोनों ही भगवान है। राधे राधे। राधे राधे।
राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? भोपाल से। अच्छा, क्या करते हैं आप भोपाल में? मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, अमेरिकन एयरलाइंस में काम करता हूँ। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? महाराज जी का सत्संग पिछले 6 महीने से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले कुछ पता नहीं था, सक्सेस का वो चेंज हो गया है। पहले हम कुछ और ही समझते थे, अभी जो रियल सक्सेस है वो ईश्वर की प्राप्ति है। तो ये महाराज जी को सुनने के बाद ही पता लगा। पहले जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, सांसारिक चीज़ें हैं, उनके पीछे भाग रहे थे। तो अभी काफ़ी बदलाव आया है, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ें। जी, बहुत अच्छा लगता है सुन के। अच्छा, आपकी माता जी है क्या? जी, ये माता जी। अच्छा, आप भी सुनते हैं? मैं 2 बार आ गई हूँ, फरासी से मेरा प्रश्नोत्तरी भी हुई है, मैं यहाँ आई थी। तो मुझे ये सीखने मिला यहाँ आकर कि सब जीव में परमात्मा को देखना चाहिए। पहले हम परिवार तक सीमित रहते थे कि अपनों को देखो, अपने बारे में सोचो। अब हम हर जीव में भगवान को देखते हैं। उनसे हमारी जिंदगी में बहुत बदलाव आया है। अब हमें मोह माया का कोई लोभ नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ हमें भक्ति चाहिए उनसे, और उनका दर्शन करके मानो सब कुछ पा लिया। वृंदावन में हम कई बार आए हैं, लेकिन हम आधे अधूरे से रहते थे। जब से महाराज जी को पा लिया तो अब लगा हमारी खोज खत्म हो गई। तो उनका दर्शन बहुत ही अद्भुत है, आनंदमय है। और मैं तो ये कहती हूँ, वो कोई साधारण संत नहीं है, वो तो अनुभव की बात है। उनसे मिल के ही पता चला कि अब कोई आया है ब्रज में। मुझे तो उनका दर्शन पाकर ऐसा लगता है मेरे कृष्ण ही मिल गया, गोपी मिल गई सच में। और यही मैं सबको कहती हूँ कि सब लोग यहाँ आए और इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ साक्षात विराजे हैं, बस मन की आंखों से उनको देखिए, उनमें राधा रानी आपको स्वयं दिखेंगी। तो उनको पाकर हमारा तो जीवन बदल गया। वरना हम तो कुछ जानते ही नहीं थे कि धर्म क्या है, अध्यात्म की सत्य मार्ग क्या है। मतलब हम झूठ भी बोलते थे, हम झूठ से डर नहीं लगता था हमको, लेकिन अब हम एक एक कदम सत्य पे चलना चाहते हैं और झूठ से भी डर लगने लगा। और हम ठाकुर जी से भी डरते हैं कि ऐसा कुछ काम हमसे हो ना जाए जिससे हमारा परमात्मा रूठ जाए। तो हम कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हमने उनसे यही सीखा। और यूट्यूब पे सुनते हैं, हमारी नींद जब लगती है, जब महाराज जी का दर्शन हो जाता है, हमारा भोजन जब पचता है, जब महाराज जी को हम यूट्यूब पे देख लेते हैं। और उनसे भी बहुत प्रेरणा, हमारे बच्चे भी बहुत बदलाव आया है। छोटी छोटी बातों पर जवाब देना, ये सब कर देते थे। मतलब वो सुनकर हर किसी को कहते हैं, आप अपने मोबाइल में क्यों ये कचरा देख रहे हो जमाने का, आप मोबाइल खोलिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए महाराज जी के बारे में। तो हमारे जो एमपी में है ना, प्रेमानंदी महाराज छा रहे हैं हर मोबाइल पे, बच्चा बच्चा के मोबाइल पे। बस हम किसी को सुनते हैं ना, हम तो और भी सुन रहे हैं। किसी भी लेडीज के मोबाइल में देखते हैं, मंदिर में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो वो हम भी इतने दिनों से सुन रहे हैं। तो कोई 6 महीने से सुन रहा है, कोई साल भर से सुन रहा है। और हम पर तो भगवान की इतनी कृपा हो गई। हमारे एक मित्र थे, उनने बताया, हम कहीं कहीं वहाँ कथा सुनने जाते थे, तो उनने बताया कि ब्रज में अगर जाते हो आप प्रेमानंद महाराज जी के पास नहीं गए? नहीं गए। तो उस दिन से ऐसी लगन लगी कि हम सपनों में भी देख लिया। बिल्कुल देख लेते हैं। जिस दिन हम श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं ना, उस दिन महाराज जी हमको दर्शन देते हैं। और ये सत्य बात है, ये कहने में हमें डर नहीं है, हमने उनको पाया है। और सपनों में हमें हकीकत लगा है, ऐसा लगा है जैसे हमें राधा जी ने उठा दिया। सब कुछ था जीवन में माया, लेकिन वो सब शेष नहीं होता। भक्ति नहीं है जब तक, कुछ भी नहीं है जीवन। और ये मिल गए तो अब सब आनंद में है। और आज हम उसी लगन से दौड़े चले आए। दोपहर में हमने कहा कि पूर्णिमा तो चली गई, जाने दो, लेकिन वहाँ तो सदा बहार है। क्यों कि वहाँ तो प्रेमानंद महाराज है, वहाँ तो प्रेम हर वक्त बरस रहा है। उन्हीं के दर्शन के लिए आए, धन्यवाद। और महाराज जी हम पर कृपा करें, तुम सब पे हो ही रही है, रात दिन दर्शन हो रहा है। और हमें हर नित्य दर्शन चाहते हैं हम उनका। और हमारी तो ये और उनसे प्रार्थना है कि हमें तो ब्रज में ही वास मिले। आपको महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे फ्री लगती है? उनकी तो, उनके मुख से जो भी निकलता है, निकलता मुख से पहुंचता दिल तक है। सब कुछ मतलब अपने आप जिंदगी में उतर जाता है और इंसान ऑटोमेटिक बदलने लगता है, कोई भी सुने उन्हें। तो आप माता जी के थ्रू महाराज श्री से जुड़े या आप पहले से ही देखते थे? मैं सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया मैंने सोशल मीडिया पे देखा, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा, ऑटोमेटिक उन्हीं की कृपा से सुनते सुनते अब ऐसा हो गया है कि अब वही सुन रहे हैं, मन लगने लगा। तो फिर आज यहाँ पे आने की प्रेरणा कैसे हुई कि महाराज श्री के दर्शन करने की? पहले आते थे वृंदावन, अभी ऑटोमेटिक मन करने लगा। पहले आते थे कि चलो वृंदावन सब जा रहे हैं, अभी दिल करने लगा। तो फिर यहाँ आए, बात सुनी, फिर देखा, देखने से भी देखने का मन हुआ, मिलने आए, इसलिए मैं पहली बार आ रहा हूँ, ये दूसरी बार आ रही है। तो आप महाराज श्री को किस भाव से देखते?
देखो वो तो राधा रानी ही हैं, जी उनके शब्द देख लो आप, कुछ भी देख लो, जी तो वो उन्हीं का रूप है, ये कोई दो रानी इस चीज में। आप किस भाव से देखते हैं? मैं उन्हें राधा रानी कहूँ, साक्षात। बिल्कुल साक्षात, उनमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल राधा रानी है। बस अपने मन की आंखों से देखने की जरूरत है। आप ऊपर से देखेंगे संत दिखेंगे, जब आप उसमें उतर जाओगे ना, उनकी ओर देखते हैं ना एक टकटकी लगाकर, तो बिल्कुल वही रूप दिखता है। उनका चलना, उनका वो चुनरी उड़ाना, जो लोग उड़ाते हैं उन्हें, उनका श्रृंगार करते हैं, मैंने देखा है। जब मैं देखती हूँ तो मेरी आंख भर आती है और ये लगता है कि ये सपना है या हकीकत है। कभी कभी ऐसा सपना आता था, लेकिन अब वो हकीकत बन गई कि हाँ, ब्रज में राधा रानी आज भी है और चल रही है राधा रानी, मुस्कुरा रही है राधा रानी, पा रही है। और हमको इतना प्यार मिल रहा है उनका, मतलब सब कुछ भूल गए संसार का हर उसमें। हम असली सुख अब मिला है जीवन का। पहले तो हम संसार की छोटी छोटी बातों में ये सोचते थे कि जिए या ना जिए, मतलब परिवार में कितनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब कुछ लगता ही नहीं है। अब तो जीने की चाहत लगती है और बच्चों को ऐसा लगता है इनको भी, और परिवार को ले चलें और मोहल्ले को ले चलें। हम खुद गाड़ी में लेकर आए अभी, चलो हम तुमको ऐसे संत जी से मिलाते हैं, आज तक तुम भटक रहे हो ना, एक बार उनका दर्शन तो करो आप, और फिर उनसे देखो, आप ब्रज के ही हो जाओगे, वृंदावन के ही हो जाओगे वासी। उनसे हमने जाना कि वृक्षों में भी भगवान होते, लता पताओं में भी होते। हम पहले आते थे, इन वृक्षों को प्रणाम नहीं करते थे। जी जी हम वृंदावन को तो छू लेते थे, लेकिन ये चीज़ हमको नहीं जानते थे। आज हम किसी पत्ते को नहीं तोड़ सकते, ये हमने उनसे सीखा है कि ये भी सजीव है, इसमें भी जीवन है ना। नहीं, हम फूल भी तोड़ लेते थे, पत्तियां भी तोड़ लेते थे। अब हम कंकड़ पे पैर रखने से पहले डरते हैं कि यहाँ का कंकड़ भी भगवान का स्वरूप है, ईश्वर का रूप है। ये सब हमने उनसे जाना। नहीं, हम बिल्कुल अज्ञानी थे। महाराज जी से हमने बहुत कुछ आते, भले ही हम काम है, लेकिन हम नित्य ये समझ लो वो हमारा भोजन भजन महाराज जी बन गए, बस हमारी सांसों में बस गए वो। और हम यही चाहते हैं हर कोई आए यहाँ और फिर आकर देखे, और जब वो देखेगा तो वो समझेगा कि मैं यूं ही भटक रहा था, अब मुझे मिला है असली धन। तो ये प्रेम रतन धन है, इसलिए ये सबको मिलना चाहिए। और ये तो आप संतों की कृपा मान लो, या हमारे कुछ पुण्य भी होंगे पिछले जन्म के, अभी तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उनका फल हमें अब मिल रहा है, तो हम बहुत खुश हैं। और हम तो बार बार आए इस दुनिया में, और यही महाराज जी मिले हमको, ऐसे गुरु महाराज जी मिले तो जीवन अच्छा चलेगा, हमसे कोई पाप भी नहीं होगा। आप अभी पहली बार आ रहे होंगे, आप लोग शायद। मैं दूसरी बार आई हूँ। आप दूसरी बार आए। मैंने सत्संग भी सुना था जी। और इस बार मुझे कुछ प्रश्न है मेरी जिंदगी के, वो भी मुझे पूछना है, और महाराज जी से तो अभी महाराज श्री आएंगे, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी यहाँ तैयारियां होती हैं ना, चौक पुड़ते हैं यहाँ, मैं भी करवा कर गई हूँ, और मैं फिर से आ गई इसलिए कि मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। हाँ, वो आएंगे ना तो मैं यहाँ फूल बिछाऊंगी, चौक पूरूंगी, महाराज जी का बिल्कुल स्वागत करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? बनारस से। क्या करते हैं आप बनारस में? हमारा ज्वेलरी का बिजनेस है, होलसेल। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग भी सुनते हैं? हाँ जी, सुनते हैं। कितने महीने में सुन रहे हैं आप? मैं हो गया 5-6 महीने हो गए। अच्छा, तो 5-6 महीने में आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया, कुछ बदलाव आया? सारा तो बदल दिया गुरु जी ने, सब बदल दिया मेरा। ऐसा क्या परिवर्तन आया? राधा रानी को जपने लगा, और कुछ जीवन में चाहिए नहीं, बस राधा जी मिल जाए, उनके धाम जाना चाहते हैं। अपना तो हो गया, अब रास्ता दिखाया गुरु जी ने बस। अच्छा, आप हमारे लिए तो गुरु जी भगवान है, उनसे बड़ा कुछ नहीं, उन्होंने बदल दिया। आप भगवान शिव की नगरी में रहते और राधा रानी के प्रति इतना प्रेम कैसे आया? शिव की नगरी में रहते हैं, विश्वनाथ जी का दर्शन करते थे, हर संडे को जाते थे, निस्वार्थ भाव से बाबा से यही कहते थे कि मुझे मुक्ति चाहिए, अब इसमें नहीं आना, जीवन मरण में फिर नहीं आना। तो बस इसीलिए दर्शन करते थे। फिर गुरुजी मिल गए, गुरुजी मिल गए तो उन्होंने रास्ता दिखाया।
तो आप गुरु जी को किस भाव से देखते हैं? गुरु जी के भाव से देखते हैं या राधा रानी के भाव से देखते हमारे लिए गुरु जी भगवान है, साक्षात वही भगवान है, वही हमारे कृष्ण है, वही हमारे राधा है, वही हमारे शंकर है, सब वही है। हैं? तो आप फिर महाराज श्री से कैसे जुड़े फिर? मैं सोशल मीडिया पे जुड़ा, इंस्टाग्राम पे देखता था उनके वीडियो, और उनके आने के बाद मैंने हर किसी को अनफॉलो कर दिया। बस वही है मेरे लिए अब। पहले तो बहुत कुछ था मेरे प्रोफाइल में, बहुत से लोग थे, लेकिन सबको हटा दिया। बस गुरुजी हैं अब, गुरुजी हैं, राधा रानी। तो महाराज श्री की ऐसा क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? उनका प्रवचन सुनना, उनके नियमों को पालन करना, जो भी वो सिखाते हैं। ऐसे हम लोग ने कभी, जैसे वो बताते हैं कि मांस मछली मदिरा नहीं, ये ऐसा था भी नहीं मेरे साथ, लेकिन उन्होंने ऐसा चीज बदल दिया जो बोल नहीं सकते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं कैथल हरियाणा से। अच्छा, पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर पहली बार आया हूँ, लेकिन इनको टीवी पर काफ़ी बार सुना है और अपने माताजी और पिताजी से भी काफ़ी बार सुना है उनके बारे में। अच्छा, तो महाराज श्री के सत्संग से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन है। मैं पहले मतलब मेरा सबसे पहले तो मैं उठता बहुत लेट था, तो सब जो महाराज जी के सुबह सत्संग सुनने के लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो इससे अपने जीवन में मैं पहले मतलब शरीर से भी थोड़ा सा मतलब अनहेल्दी था, तो उससे हेल्थ हैबिट्स मेरी काफ़ी चेंज हुई हैं। तो आपके घर परिवार में आप अगले सुनते हो या और कोई भी सुनते हो? हमारे घर परिवार में तो मेरे दादी जी पहले यहाँ आते थे, अब तो वो स्वर्गवास हो गया उनका। उसके बाद अब मेरे माता जी तो मेरे ऐसे हैं कि उनको तो बस जब वो लगे, वो वृंदावन से तो उनका इतना प्यार है कि बस यहाँ पर जब उनका उसके बाद भी रहने का यहीं पर ही उनका विचार है। तो आपने महाराज श्री में ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री से इतना आकर्षण हो गए यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए? एक तो महाराज जी मतलब हर टॉपिक के ऊपर टू द पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं। जैसे हम मतलब एक अगर आज के उसमें देखें कि जैसे कोई हम मोटिवेशनल कोई गुरु होते हैं या मोटिवेशनल वो स्पीकर होते हैं, जिनको सुनने के लिए लोग 50-50 हज़ार या 2-2 लाख 10-10 लाख रुपए भी देते हैं। एक इनकी वही स्पीचेस जो हमारे अंदर एक मोटिवेशन ला रही है, और महाराज जी उसको मतलब एक जैसे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक बांट रहे हैं, तो वो एक मतलब अपने आप में एक अलग चीज़ है जो मतलब इंडिया में गुरुओं की तरफ से जो ये मोटिवेशनल स्पीचेस लाइक वो अलग मतलब। अच्छा, तो अभी कैसा लग रहा है? अभी महाराज श्री आने वाले, दर्शन देने वाले? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो मतलब हम आए हैं अभी सीधा मतलब देखो हम चले ही वहाँ से अपने वहाँ से 2 PM चले थे, तो हमारे वहाँ से 7 घंटे लगते हैं। हम सीधा पहले आए, बांके बिहारी जी पे हमें दर्शन मिला, उसके बाद हम सीधा यहाँ आकर लाइन में बैठ गए हैं कि हमें उनको दर्शन करना है। हमें ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब इस युग में अगर हम संतों के इन संतों के दर्शन कर लें तो शायद हमारी यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम अगर और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जिन संतों ने इस हमारे युग में अगर उन्होंने जन्म लिया है, अगर हम उनके दर्शन कर लें तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारी और क्या है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? गाजियाबाद। आप गाजियाबाद।
दोनों गाजियाबाद से आए। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप लोग? बिल्कुल। कितने महीने सुन रहे हैं आप? 2-2.5 महीने हुए, 2-2.5 महीने से रेगुलर। तो 2-2.5 महीने में आपके जीवन में कुछ बदलाव आया महाराज जी के सत्संग से? बिल्कुल, अच्छे विचार आने शुरू हुए हैं। लाइफ में जो एक्टिविटी है वो चेंज हुई है, और जो पहले मतलब कभी मन क्या पहले भी जाते थे मंदिर वगैरह, पर अब ज़्यादा भक्ति का भाव ज़्यादा शुरू हुआ है। पहले से थोड़ा मतलब मन में विचार बहुत अच्छे हो गए। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? मोह माया की जिंदगी थोड़ा छोड़ने के विचार आ रहे हैं। अभी क्या है, मतलब भक्ति में लीन होने की विचार आने स्टार्ट हो गए हैं। पहले क्या था कि हमेशा पैसा ही पैसा चाहिए, हमेशा पैसे के पीछे भागने का था। अब क्या, पैसे के साथ साथ वो तो जरूरी है ही, उसके साथ साथ अपने जो सनातनी धर्म है उसके प्रचार करना, उसके बारे में सुनना, उसके बारे में जानना, वो सब मन में स्टार्ट हो गया। तो महाराज श्री को जब देखते क्या कैसा भाव आता है? बहुत ही सुंदर, मन प्रसन्न हो जाता है बिल्कुल। किस भाव से देखते हैं आप? मैं तो महाराज जी के भगवान स्वरूप ही हैं वो, बिल्कुल भगवान स्वरूप ही हैं। उनके चेहरे की चमक से आदमी लीन ही हो जाता है बिल्कुल। तो ऐसा महाराज श्री आपने क्या देखा है, क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगी जिसके कारण आप महाराज श्री से जुड़ना चाहते हैं या जुड़ गए यहाँ पे आए? एक एक बात बिल्कुल जो सत्य है, जो जीवन में जो सबको अपनानी चाहिए वो है बिल्कुल। राधे राधे। राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए? हम बिलसी से आए हैं, बदायूं जिला से। आप महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं? हाँ। कितने दिन से, कितने महीने सुन रहे हैं आप? अभी 12-14 दिनों से सुनना चालू किया हमने। 12-14 दिन से सुन रहे हैं। तो 12 दिन में ऐसा क्या बदलाव है आपके जीवन में जिसके कारण आप महाराज श्री के दर्शन करने यहाँ पे आए? जो है महाराज जी के अंदर मुझे साक्षात एक भगवान का दर्शन हो रहा है। साक्षात गुरु मान रहा हूँ भगवान जी को, महाराज जी को। अच्छा। हाँ। तो स्वामी जी को। कुछ परिवर्तन भी हुआ जीवन में? हाँ, परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ? मेरे विचार बदले हैं। अच्छा। हाँ, मेरे अंदर जो गरीब इंसान है उनको भोजन कराने का जो है क्या कहते हैं अंदर से जो है क्या कहते हैं भावना आती है, ताकि मैं उन्हें कुछ खिलाऊं, गरीबों पर दया करूं, उनके लिए परोपकार करूं जी। हाँ, ऐसे भाव आ रहे हैं। दान करना, पुण्य करना, ये काफ़ी मेरे लिए प्रकाश में अलौकिक उनकी जो वाणी है उसमें साक्षात अमृत लगता है मुझे। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी को फिर किस भाव से देखते हैं आप? गुरु के माध्यम से। गुरु के माध्यम। हाँ। तो महाराज श्री क्या क्या बात है आपको सबसे प्रिय लगी जिसके कारण आप महाराज श्री के दर्शन करने 14 दिन में इतना परिवर्तन हो गया यहाँ पे आए? हाँ, उनकी अमृतमय कथाएं, जैसे उन्होंने एक कथा सुनाई थी मेरे लिए कि 2 दोस्त थे, वो एक किसी जो है क्या कहते हैं वहाँ गए थे शहर में, वहाँ उन्होंने होटल में जॉब करी थी। उसके बाद में जो है क्या कहते हैं बहुत पैसे वाले बन गए, उन्होंने आभूषण खरीद लिए, जमीन खरीद ली, दुकानें खरीद ली काफ़ी। उसके बाद उसके अंदर लालच आ गया एक दोस्त के अंदर, उसने कहा मैं उसको मार दूँ तो मैं जो है क्या कहते हैं काफ़ी पैसे वाला बन जाऊँगा। फिर वो लौट के आ गए। उन्होंने पूछा गाँव वालों ने कि वो दोस्त कहाँ गया, तो उन्होंने ये बताया कि हाँ, हंसने वाली बात नहीं है सर जी, उन्होंने ये बताया कि जो है हम गए तो साथ में थे पर वो इधर लिए गया था और वो दूसरे कोने पे लिए गया था उस वजह से। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं उसके साक्षात जो उसके पुत्र हुआ था उसमें उसका दोस्त ही आया था, उसने वो एकांत में बताया था कि पहचाना मुझे आपने? जी जी। हाँ, मैं वही हूँ जिसको आपने मार दिया था। तो ये है कर्मों का फल, हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो हमें इसी जन्म में यहाँ फल मिलेगा। महाराज जी की ये कथा से मुझे वो प्रकाश हुआ, मैंने वो कथा कम से कम 100 लोगों को सुनाई। तो वो पापात्मा पुण्यात्मा में बदल गई। हाँ। अभी कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं यहाँ 9 बजे से वेट कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, राधे कर रहा हूँ। हाँ राधे राधे। हाँ, और मैं जो है महाराज जी से वार्तालाप भी करूँगा अगर मुझे समय मिला तो। हाँ, प्रश्नोत्तरी में वार्तालाप भी करूँगा मैं। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए? मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से आया हूँ। अच्छा। जी। क्या करते हैं आप? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और आगे आगे नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। जी।
अच्छा, आप कहाँ से आए? सर मैं राजस्थान गंगानगर जिले से आया हूँ सर। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ जी सर, रेगुलर तो सुना रहा हूँ कितने महीने सुन रहे हैं आप? सर। 2-2.5 महीने में सर अभी सुनने लगा हूँ। तो 2-2.5 महीने में कुछ बदलाव आया जीवन में? हाँ जी सर, बहुत सारा अच्छा लगा। क्या बदलाव आया ऐसा? सर पहले सर मैं जो भी विचार सोचता था सर, वो मेरे को नहीं लगता था भी मैं से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अभी सर मैं कंटिन्यू उनका सत्संग सुनता हूँ, वो बातें बताते हैं, उन पर अमल कर रहा हूँ, तो मेरे को सर लग रहा है भी मैं कुछ कर सकता हूँ, हो सकता है जीवन में चल रहा है, अच्छा चल रहा है सर। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? जी बहुत परिवर्तन आया जब से मैं महाराज जी के प्रवचन सुनता हूँ। मतलब कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता था कि कुछ काम होते थे कि नहीं होंगे और नकारात्मक विचार मन में आते थे, लेकिन जब से उनके संपर्क में आए हैं तो काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है और उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली है। जैसे लगता था कि कोई कुछ चीज़ें जीवन में मतलब नहीं हो सकती, लेकिन उनके जैसे उनके प्रवचन सुनते हैं, उनकी बातों से वो चीज़ें होनी आरंभ हो गई है और काफ़ी बदलाव आया ज़िंदगी में। तो हम यही उनसे प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हम पे बने रहे और वो हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहे। तो महाराज श्री का सत्संग सुनकर आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया, तो आप महाराज श्री को किस भाव से देखते हैं? हम उनको एक गुरु की भावना से देखते हैं, मतलब एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं क्योंकि वही एक ऐसा मतलब माध्यम है जो इस संसार में हमें सुख प्रदान कर सकते हैं और हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं जी। तो महाराज श्री के क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है जिसके कारण आप महाराज श्री से जुड़े और आकर्षण हो रहे हैं? क्योंकि उनका जो बोलने का जो तरीका है वो मतलब लोगों को ऐसे मंत्रमुग्ध कर देते हैं कि मतलब उनकी बातों के ऊपर अमल करना एक मतलब होता है कि इनकी बातें माननी चाहिए, मतलब ये एक सच्चाई है। क्योंकि जैसा उनके बोलने का जो तरीका है उसके माध्यम से लगता है कि नहीं ये बिल्कुल सत्य की राह दिखाते हैं और उनकी बातों पे अमल करना चाहिए। अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आप उनके बातों को सुनेंगे तो उन पे आपको अमल करना ही पड़ता है जी ऐसे। तो महाराज श्री में आपने ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री से इतना आकर्षण होकर जुड़ रहे हैं? सर वो जो बताते हैं सर भी ऐसे कीजिए, जो भी कार्य अपने लायक करें एक संपूर्ण रूप से, सर वो सबसे बढ़िया बात लगी सर मेरे को। वो सर एक गुरु के भांति बता रहे हैं, उनको सर फॉलो करने का सर रेगुलर रहता है। आप तो पहली बार आ रहे होंगे? जी पहली बार वृंदावन। तो आप इतने दूर से हिमाचल प्रदेश से यहाँ पे आए महाराज श्री के दर्शन करने, अभी महाराज श्री आने वाले हैं, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? जी आज तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है कि आज जिनके हम मतलब यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, आज उनको सामने से देखने का सौभाग्य मिलेगा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि उनके दर्शन हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष कर पाएंगे, तो इससे बढ़कर खुशी हमारे लिए और कोई हो नहीं सकती। राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप लोग? जी हाँ से उत्तर प्रदेश से हैं। क्या करते हैं आप? जी मैं इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आप क्या करते हैं? मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ कॉलेज के लिए। आप दोनों एक ही जगह से आए ना? जी हम लोग फ्रेंड्स हैं। सत्संग मुझे 5-6 महीने से हो गया है टाइम, और सोशल मीडिया के जरिए मुझे बड़ा जीवन में पता चला था पहली बार, तो जब से मैंने स्टार्ट किया है। और जैसे कि स्टूडेंट आज की जो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है एक टाइम पे, तो महाराज जी बहुत हेल्प करते हैं उस चीज़ के लिए, मतलब हम लोगों के लिए। तो महाराज श्री के सत्संग से आपके स्टडी में हेल्प मिलती है? जी बिल्कुल, स्टडी में भी हेल्प मिलती है और एज वेल एज हम लोग की पर्सनल लाइफ में भी बहुत इफेक्ट होता है, इसलिए महाराज जी से मिलने हम लोग खुद स्वयं यहाँ आए हैं जी। तो आपके डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आए महाराज जी के सत्संग से? जी बिल्कुल, महाराज जी जैसा बताते हैं नाम जप करना, और मतलब महाराज जी के प्रवचन सत्संग सुनकर बहुत चेंजेस आए हैं। जैसे मतलब जब मैंने अप्रैल के महीने से सुनना शुरू किया तो उस टाइम बहुत तबीयत ख़राब रहती थी, बहुत नेगेटिविटी रहती थी। जब फिर अचानक से महाराज जी के सत्संग सुना तो एक अंदर से लगा कि कोई अपना है नहीं, सिर्फ राधा से बहुत प्रेम हो गया, उनके अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता। तो जब महाराज श्री का सत्संग सुनते तो मन में क्या भाव आता है? मन में मतलब एक पॉजिटिविटी आती है सबसे पहली बात तो, और दूसरी बात मतलब श्री जी के चरणों में मतलब एक समर्पित होने का एक वो मिलता है कि श्री जी के लिए उनकी आराधना करी जाए, उनकी मतलब कुछ करा जाए। और अब तो ये भी महसूस होने लगा है कि समाज के लिए भी कुछ ऐसा कुछ करा जाए कि जिससे कि जो मानसिकता है लोगों की वो सही हो सके, अच्छी बदल सके, पॉजिटिविटी आ सके समाज में हमारे। अच्छा, महाराज श्री की क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है जिसके कारण आप महाराज श्री से इतना अट्रैक्शन, इतना आकर्षण हो रहे हैं?
देखिए महाराज जी की बात यह है कि महाराज जी से जब कोई प्रश्न पूछता है तो महाराज जी बहुत जल्दी जवाब देते हैं उसका, मतलब कोई इनका मन में ये नहीं आता है कि कुछ डबल चल रहा हो माइंड में, एक बार में जवाब देते हैं, बिल्कुल करेक्ट जवाब देते हैं। और तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है लोगों की उसमें। तो आप महाराज श्री को किस भाव से देखते हैं? महाराज जी को मैं अपने गुरु जी भाव से देखता हूँ और महाराज जी जो कहते हैं वो बिल्कुल 100% उसको मानता हूँ मैं। तो अभी आप लोग पहली बार आ रहे होंगे? जी हम लोग पहली बार आ रहे हैं। जैसे कि जानते हो कि महाराज श्री आने वाले, अभी आप लोगों को कैसा लग रहा है? अभी तक तो 3-4 महीने से टीवी पर ही देखता था, अब साक्षात गुरु जी के दर्शन होंगे, बहुत कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार महाराज जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। और अभी तक तो टीवी पे देखा है, जब वही है कि या तो टीवी पे मैच देखते हैं या लाइव मैच देखते हैं, तो लाइव मैच वाली जो फीलिंग होती है वो एग्जैक्टली अभी यही फील हो रहा है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी भैया। कहाँ से आए आप? खंडवा एमपी से आए भैया। अच्छा जी। तो क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ भैया। तो महाराज श्री का सत्संग भी सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं। कितने महीने सुन रहे हो आप? लगभग भैया साल भर हो चुका है मुझे। अच्छा जी। तो एक साल में आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? बहुत से परिवर्तन आए भैया। लगभग जो अभी आप दिनचर्या देख रहे हैं, 1:30 बजे उठ के हम यहाँ आ रहे हैं। एक समय था जब 3 बजे ही सोते थे और उठते थे 9 बजे, फिर जॉब पे जाना है ये वो। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करते हैं, अधिक से अधिक नाम जप करने की कोशिश करते हैं। जी। बहुत से बदलाव आए हैं, बहुत सा अच्छा सा लगता है, मतलब एक जीवन में एक नया ही परिवर्तन आ गया, जैसे आप देखेंगे महाराज जी की कृपा है। तो महाराज श्री की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? महाराज जी की तो सभी बातें प्रिय लगती है, ऐसा तो कोई सी ऐसी बात नहीं कि जो नहीं लगती है। हर बातें ऐसा लगता है कि जो भी महाराज जी हमें वचन देते हैं, मतलब प्रवचन देते हैं, उससे हमें ग्रहण करके जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए वो हम ला रहे हैं। बिल्कुल। आप पहली बार आ रहे होंगे आप? जी पहली बार आ रहे हैं। बस ये कुछ दिनों में ऐसा सोचा कि जाना है, महाराज जी का स्मरण करा और आना हो गया। तो आप महाराज श्री को किस भाव से देखते हैं? तो सब महाराज जी को तो सभी भाव से देख सकते हैं, गुरु जी के भाव से देख सकते हैं। अब मतलब भाव तो कुछ ऐसा रहा ही नहीं कि जो बता सकते हैं। जो भी हृदय का भाव है कि हम गुरु जी माने या एक वो रहता है, बहुत अलग भाव है। क्योंकि आज तक ना हमने किसी माता पिता ने भी बचपन से हमें बहुत सारे उद्देश्य देते कि ऐसा करो, बट महाराज जी के आने के बाद काफ़ी कुछ हमने किए बदलाव, कि महाराज जी की बातें सुनी है, उसे ग्रहण करी है और उसके बाद काफ़ी बदलाव आए। जैसे कि जानते हैं कि अभी महाराज श्री आने वाले, अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत उत्सुकता इतनी उत्सुकता है कि आपको क्या बता सकते हैं। मतलब बैठे हैं 1:30 बजे से, मतलब लगातार वो कर रहे हैं कि बस महाराज जी के दर्शन हो जाए, सत्संग सुनने को मिल जाए, ये वो काफ़ी बहुत उत्साह है। राधे राधे जी। राधे राधे। Oh,